बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया है और उनका एक वाजिब सा एक डाउट आता है कि मैम पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। देखो, पेपर अटेम्प्ट करने की सिर्फ एक टेक्निक है जो मैं हमेशा खुद भी मैंने फॉलो किया है और मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो ध्यान में रखनी है, दैट इज किसी भी क्वेश्चन से अटैचमेंट नहीं रखनी है। वहां पर आप 100 के 100 क्वेश्चन, 150 के 150 क्वेश्चन जो है वो सही करने नहीं जा रहे हैं। आपका जो टारगेट है वो ये है कि कोई भी क्वेश्चन मेरा ईगो जो है हर्ट ना कर पाए, मुझे किसी क्वेश्चन से इतनी अटैचमेंट ना हो जाए कि मैं उसको सॉल्व करने पर ही अड़ जाऊं। आपको क्या करना है, सबसे पहले मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन पेपर को देखते जाइए। हो 5 क्वेश्चंस भी अगर आपको लगातार नहीं आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। नहीं आने हैं तो नहीं आने दो, बोलो छठा आएगा, सातवां आएगा। मैं बोल रही हूँ पूरे पेपर में अगर आपके 20 क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आपसे नहीं हो रहे हैं तो भी बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो थोड़ा सा भी फिर आप फोकस करोगे। हमेशा कोशिश करिए पहले ब्लैंक, जिसमें आप ब्लैंकली क्वेश्चन कर पा रहे हो कि भैया आपने बिना कुछ देखे, बिना थोड़ा सा भी दिमाग यूज करे आपके क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहे हैं, पहले जो आपके राउंड होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। वो कवर करने के बाद दूसरी जो आपका राउंड होना चाहिए वो होना चाहिए जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड यूज करके भी आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपको टॉपिक्स जो है वो कहीं ना कहीं पढ़े हुए दिख रहे हैं। ऐसे करके सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड आपका जो पेपर होना चाहिए वो होना चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। सो मेरी टेक्निक हमेशा ये रहती थी, मैं डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट के लिए छोड़ती थी, मैथ्स के क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ती थी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमेशा लास्ट के लिए छोड़ती थी अगर वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो। उसके बाद फटाफट से जो थ्योरी क्वेश्चन हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, मैं वो पहले अटेम्प्ट करूंगी। दूसरे में मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा माइंड यूज करके या फिर कुछ ट्रिक्स यूज करके, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके मैं कर सकती हूँ। और थर्ड स्लॉट में मैं करती थी अपने डीआई, आरसी और इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट। ये अगर आप कर लेते हैं, इससे आपका पूरा पेपर आपके दिमाग में 3 बार छप चुका है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पेपर छूटता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत सही है ये चीज, क्योंकि आप एक क्वेश्चन पे अगर अड़ गए, पहले ही जाके डीआई कर रहे हैं और डीआई में आपने आधे से 45 मिनट्स वेस्ट कर दी, तो आप सोचिए कि सिर्फ 5 क्वेश्चन में 45 मिनट्स, तो यू हैव फुल पेपर लेफ्ट। सो वो माइंड गेम होता है, वो माइंड को स्ट्रांग रखने के लिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि मॉक टेस्ट लगाओ, हिट एंड ट्रायल स्ट्रैटेजीज यूज करो, सो दैट आप इजीली अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज कर सकते हो कि भाई मुझे पहले कहां से करना है। सो दिस इज माई एडवाइस, आप इसको फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में।